ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का छठा अध्याय दूसरी कंडिका। पहली कंडिका में निरूढ़ पशुबंध का विषय शुरू हो गया था। वैदिक कर्म से पहले तक कर्तव्य कर्मों को बताया गया। अब वैदिक कर्ण से आगे की प्रक्रिया को इस दूसरी कंडिका से आगे बताते हैं। वेदिम करोति एवं होमम कृत्वा, माने षड्ढोत्तरे मंत्र से होम करके, षड्ढोत्तर होम करके ततो वेदिम कुर्यात इत्याह। वेदी को करें, वेदी बनाए। वर्ण प्रघासवत् स्याद्याग्नि निधानात् देवस्यत्वा इति स्फ्यम आदाय इत्यारभ्य। देवस्यत्वा इस मंत्र से स्फ्या को लिया जाता है। वहां से लेकर के इत्यारभ्य तेषु अग्निम निर्धाति इत्येतंतम कर्म। वहां तक का कर्म माने वैदिक अमान उत्कर्षकरण तक, उत्कर्षण तक, वेदी मान से लेकर उत्कर्षकरण तक सारी क्रियाएं करें। ये वर्ण प्रघास के समान बता दिया। यद्यपि वर्ण प्रघास का पशुया के बीच में कोई अंगांग भाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ना कि वहाँ के धर्म यहाँ आएंगे, न ये उसके उपकृत है। और फिर भी केवल इति कर्तव्यता के सादृश्य से, वहाँ के कर्मों की सादृश्यता से वहाँ के ये कर्मों को यहाँ ऐसा करना, ऐसा बताया गया है, पर दोनों के बीच में कोई अंगांग भाव नहीं है। वर्ण प्रघास के समान का तो 5, 3, 15 से लेकर के 5, 4, 16 तक की क्रियाएं यहाँ आ जाएंगी। निधाति इत्येतंतम कर्म वर्ण प्रघासवत् कुर्यात्, वर्ण प्रघास तक करें। पशुयागस्य वर्ण प्रघास विकृतित्व अभावेन, पशुयाग वर्ण प्रघास का विकृति ना होने से वर्ण प्रघासिका नाम एतेषाम धर्मानाम अप्राप्तौ, वर्ण प्रघास के धर्म यहाँ प्राप्त नहीं हो सकते। फिर भी प्राप्ति के लिए कहा कि तात्पर्य केवल इति कर्तव्यता के सादृश्य से, कर्म के सादृश्य से कहा गया है। एकम इद्धमेन प्रणयति, एकम अग्निम इद्धमेन प्रणयेत, वर्ण प्रघासे द्वयोः प्रणयन उक्तम कर्परेण च। वर्ण प्रघास में 2 संविधाओं से अग्नि को प्रदीप्त करने का उल्लेख किया था, या एक संविधा से करना है। तस्य च पूर्वसूत्रेण अप्राप्तौ, पूर्वसूत्रेण प्राप्तौ तद बाधित्वा ज्योतिष्टोमिकस्य प्रणयनस्य एव इह प्राप्त्यर्थं वचनम। तो यहाँ पर पूर्व सूत्र से प्राप्त होने पर उसको बाध करके ज्योतिष्टोम के प्रणयन को यहाँ प्राप्त करा दिया है। व्रतोपायन प्रणीताज्य भागावादान पूर्ण पात्र विष्णु क्रमान कुर्याद हविर्यज्ञ विधे। व्रतोपायनम मन व्रत ग्रहणम, और प्रणीता प्रसिद्धा जानते हैं, और आज भागो विहितौ, आज भाग पहले विधान किए जा चुके, और भागावदानम पश्वंगानाम भागशः अवदानम, माने प्रणाशन जैसे अवदान करते हैं वैसे यहाँ पश्वंगों का अवदान करना। पूर्ण पात्र विहितम, पूर्ण पात्र को यजमान के अंजलि में डालना, फिर वो अपना प्रोक्षण करना मुख का। विष्णु क्रमणम प्रसिद्धम, ये सारे कर्मों को एतानि हविर्यज्ञ विधे एवं कुर्यात, हविर्यज्ञ विधि में करना चाहिए। माने पशुयाग 3 प्रकार बता दिया था, और 2 प्रकार का, एक हविर्यज्ञ विधि है, एक शव विधि है, माने सोमयाग के अंगभूत, अग्निशोमीय, सवनीय और आनबंध्य, ये सोमयाग संबंधी पशु हैं। वो सवविधि है, सवविध है, यह हविर्यज्ञ विध है। तो हविर्यज्ञ विध में करना चाहिए। अपरः एकः हविर्यज्ञ विधः, अपरः सवविधः। तो हविर्यज्ञ विधो वा अन्यः पशुबन्धः, सवविधो अन्यः, ये शतपथ में आ रहा है। सा वही हविर्यज्ञ विधा,
यस्मिन् व्रतम उपयन्ति, ये अविर्यज्ञ विधि जो पशुयाग है जिसमें व्रतोपायन करते हैं। यस्मिन् अपः प्रणयति, जल का प्रणयन करते हैं। यस्मिन् पूर्ण पात्रम निनयति, जिसमें पूर्ण पात्र को यजमान के जल में डाला जाता है। यस्मिन् विष्णु क्रमान क्रमति, जिसमें विष्णु क्रम किया जाता है। अतः ऐसा सवविधो यस्मिन् नेतानि न क्रियन्ते, जो सवविध है, यह सवनी पशु के साथ संबंध है या सोमयाग के साथ संबंध है पशु है, उनमें यह क्रिया नहीं की जाती। केवल हविर्यज्ञ जो निरुप पशुबंध क्या है, ये हविर्यज्ञ विधि है, हविर्यज्ञ संबंधी पशुयाग है, इसमें किए जाएंगे ये पदार्थ। इति श्रुते तत्र हविर्यज्ञ विधे एव इमानि अंगानि अनुतिष्ठेत, इसलिए यहाँ का आचार्य सूत्रकार स्वतंत्र रूप से हविर्यज्ञ के रूप में निरुप पशुबंध का प्रतिपादन करते हैं। फिर हमने दो प्रकार का पशु बताया, और ब्राह्मण ग्रंथों में तो स्वतंत्र रूप से विधान नहीं है, परंतु माने विनियोग करता हुआ अलग से प्रतिपादन नहीं किया, परंतु हविर्यज्ञ के रूप में पशुयाग को माना है, तो इसलिए अलग से विधान कर रहे हैं। अत्र च केषांचित् प्राप्तानां प्रतिषेधः, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो प्राप्त थे उनको प्रतिषेध किया है। केषांचित् प्रतिप्रसः, कुछ ऐसे हैं कि जो दोबारा प्राप्त करा दिया है। व्रतोपायन प्रणीताज्य भागाः सविधे अपि अधिदेशतः प्राप्ताः, ये व्रतोपायन प्रणीता और आज्य भाग ये सविध पशु में भी आदेश प्राप्त हुए। अनेन सूत्रेण हविर्यज्ञ विधमात्रे तद्विधायकेन सविधे प्रतिषिध्यन्ते, तो ये क्रियाएं सविध पशुयाग में ही होंगे ऐसे विधान करने से, हविर्यज्ञ पशु में ही होंगे ऐसे विधान करने से सविध पशुयाग में प्रतिषिद्ध हो गए। निरूढ़ च प्रतिप्रसूयन्ते, निरूढ़ में फिर प्राप्त करा दिया, दोबारा प्राप्त कर, एक बार निषिद्ध हो गया, दोबारा प्राप्त करा दिया। अग्निशोमी ये च निषिद्धत्वात् एतेषाम, अग्निशोमी में निषिद्ध हो गया, तो यहाँ भी निषिद्ध हो रहा था, यहाँ अलग से प्राप्त करा दिया विशेष रूप से, उसी को प्रतिप्रसव कहा है। भागावदान विधान तो अग्निशोमी देशाम निषेधार्थम, अग्निशोमी में उनके प्रतिषेध के लिए है। तत्रापि उत्तरत्र वहाँ भी आगे विकल्प विधानात निरूढ़ है विकल्प, तो वहाँ आगे इसी छठे अध्याय के 7वीं कंडिका में विकल्प विधान किया है, तो निरूढ़ में भी विकल्प से प्राप्त हो जाता है। पशुअंतरे च नियम, पशुअंतर में दूसरा नियम है। पूर्णपात्र विष्णुक्रमयोः दक्षिणाग्नि होमान्ते अग्निशोमी ये अभावादेव अत्र अप्राप्तत्वात् प्राप्त्यर्थम विधानम। पूर्णपात्र विष्णुक्रम ये तो दक्षिणाग्नि होम के बाद अग्निशोमी में नहीं होता वहां पर, तो वहां ना होने से यहाँ भी प्राप्त नहीं होता, तो अत्र अप्राप्तत्वात् प्राप्त्यर्थम विधानम, प्राप्ति के लिए यहाँ विधान कर दिया। तो कुछ अप्राप्त कर्मों को प्राप्त करा दिया है, कुछ प्राप्त हुई उनको निषेध कर दिया है, और कुछ को निषेध होने को फिर प्रतिप्रसव करा दिया, दोबारा प्राप्त करा दिया, ये विवरण दे दिया है। परिस्तरण पात्र संसाधन प्रोक्षणाज्य निर्वपनाधिश्रयण निगृत्वा उत्तर परिग्रहादि करोत्याज्य साधनात् प्रियेण धाम्ना इति आज्य साधनात्मालंभ उदक स्पर्शांतम कुर्यात्, माने प्रियेण धामना इस मंत्र से आज्ञा साधन से लेकर के आत्मा का स्पर्श तक क्रियाओं करें। उसमें कौन कौन से आते हैं बता दिया। परिस्तरण, पात्रा साधन, प्रोक्षण, आज्य निर्वापन और अधिश्रयण, ये सारे। यद्यपि परिस्तरणादीनाम उपरिष्टाद वक्षमानत्वात्, आगे दूसरी कंडिका में इसी में 5वें सूत्र में विधान किया हुआ है, यही तो है। वक्षमानत्व क्या कह दिया। तत्रैव वेदीकरण विधानम उचितम, वहीं पर वेदीकरण करना विधान करना उचित है। तथा फिर भी उत्तर वेदे है ज्योतिषों में, उत्तर वेदी में ज्योतिषों में विहितत्वात्, उत्तर वेदी का विधान ज्योतिषों में विहित है। तस्याह अंग प्रधानार्थत्वात्, वो उत्तर वेदी अंग के प्रधान के लिए है। तद अंगभूत अग्निशोमी ये पशु, उस जो अग्निष्टोम के अंगभूत जो अग्निशोमी पशु है उसमें भी उत्तर वेदी है प्राप्तत्वात्।
ततश्च निरूढ़ पशु प्राप्तत्वात्, तो वहाँ के धर्म अग्निशोमी पशु के धर्म निरूढ़ पशु में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर वेद यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। निरूढ़ पशु प्राप्तत्वात् तस्याह इह एव का कर्णम आवश्यकम, तो उत्तर वेदी का कहाँ करें, यहाँ करें, इसे बताया। वेदी मंत्राच उत्तर वेदी ही न संभवती, वेदी के बिना उत्तरा वेदी नहीं हो सकती। इसलिए तत्सिद्ध्यर्थम अग्रे वक्तव्यस्यापि वेदीकरणस्य अत्र एव अपकृष्य विधानम इति वेदितव्यम। आगे के बताए गए जो वेदीकरण है उस वेदीकरण को यहाँ समझना चाहिए। पहले वेदी बनेगी, फिर वेद के अंदर पूर्व की दिशा में फिर उत्तरा वेदी बनेगी। अत्र विशेषः सपृषदाज्यम आज्यग्रहणम कुर्यात्, अनुयाजार्थम, अनुयाज के लिए सपृषदाज्य के साथ आज ग्रहण करें। बरिहिषि प्लक्ष शाखा स्त्रीणाति, स्तीर्णे बरिहिषि, बरि को बिछाने के बाद वेदे है दक्षिण भागे, वेदी के दक्षिण दिशा में हृदयाद्य अवदानार्थम, हृदयाद के अवदान के लिए बहुवी प्लक्ष शाखा स्त्रीयात, बहुत सारी पलाश की शाखाओं को वहां रखें, मैंने पत्तों के साथ वहां रख दें जिसमें हृदय आदि अवयव रखा जा सके। देवस्यत्वा इति अभ्रिम आदाय यूपावटं परिलिखति, इदम अहम इति आह्वनीयस्य पुरस्ताद अंतर्वेद्यर्थम। आज्ञा साधनांतरम, आज्ञा का निर्वाह करके रखने के बाद देवस्यत्वा अभ्रिमादाय, इस मंत्र से अभ्रि को लेकर के आह्वनीय से पुरस्ताद, आह्वनी के पूर्व दिशा में यूप निखननार्थम, यूप को गाड़ने के लिए या खड्डा खोदने के लिए, इदम अहम इति देशम परिलिखेत, ये देश में खड्डा खोदा जाएगा ऐसा परलेखन करता है। तस्या देशस्य अर्धभागः वेद्याम अर्धः, तो वेदी को जहाँ गाढ़ा जाएगा, वो यूप को जहाँ गाढ़ा जाएगा, गोल खोदा जाएगा, वो गोल कैसे होना चाहिए, आधा गोल वेदी के अंदर, आधा गोल वेदी से बाहर होना चाहिए। तस्य देशस्य अर्धभागः वेद्यामन्तः, आधा भाग यूप का आधा भाग वेदी के अंदर, और भागार्धम च, और आधा भाग वेदे है वही है था स्यात्, वेदी से बाहर हो, वेदी की जो रेखा है ठीक उसमें बीच में गाड़ा जाएगा। स्यात् तथा गर्तम गर्त योग्यम देशम पर लिखेत, तो गर्त का खोदने योग्य स्थान को परलेखन करता है, खींच देता है, फिर उतना ही खोदा जाएगा। ऊपर संमितम खनति, उपरो नाम यूपस्य निखननीयः पंचमो भागः, ऊपर किसको बोलते हैं, यूप का पांचवा भाग जो निचला है, जिसको अष्टश्री नहीं बनाया और जो जमीन के अंदर गाढ़ा जाएगा उस भाग को ऊपर बोलते। तत्प्रमाणम निम्नम अवटम खनेत, और उतना भाग अंदर चला जाए, इतना खड्डा खोदना, लगभग 2-2.5 फीट। अब यूप जितना लंबा होगा उसका 5वां हिस्सा होगा, 10 फीट का यूप है तो 2 फीट ऊपर होगा। प्राचा पांसून उद्वपति, खननेन उत्खाताद पांसून अवटात प्राच्याम निष्कासयेत, और खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है वो पूर्व दिशा में डालना, नहीं तो वो पश्चिम में डालेंगे तो फिर वेदी के अंदर खोदेगी, वेदी के अंदर जाएगी, इसलिए पूर्व दिशा डालना जैसे को उठा के ले जा सके। तद अग्रेण यूपम प्रांचम निर्धाति, अवटस्य प्रस्तात् प्रागग्रम यूपम निरध्यात्, अवट के पूर्व में खड्डा खुद गया तो खड्डे के पूर्व दिशा में प्रागग्र करके यूप को रखें। रखने के बाद कुशमुष्टिम ऊपरी तस्मिन यूप, उस यूप के ऊपर कुशमुष्टिम ऊपर निरध्यात्, कुशमुष्टि उसके ऊपर रखें। और प्रथम शकलम च, और प्रथम शकल को भी रखें, जो प्रथम शकल को रखा था और भी कुछ शकलों को रखा था आरते समय,
तस्य एव यूपस्य उपरि प्रथम छिन्नम यूपशकलम निदध्यात्। यूप एक टिप्पणी को वहाँ रखें। अग्रम उत्तरेण चशालम, यूपाग्रस्य उत्तरतः समीपे एव चशालम निदध्यात्। यूप के यूपाग्रस्य यूप के अग्रभाग के उत्तर में समीप में ही चशाल को रखें। चशालम निदध्यात्, चशाल को रखें। एक बात है, यवोसी इति अप्सु यवान ओप्य प्रोक्षते अग्रमध्यमूलानि देव देव देवेत्व इति प्रतिमंत्रम। क्वचित पात्रस्थासु लौकिकासु अप्सु, किसी पात्र में रखे हुए लौकिक जल में यवान प्रक्षिप्य, यवों को डाल करके यूपस्य अग्रम मध्यम मूलम च प्रोक्षेत, उस जल से यूप के अग्रभाग को, मध्य भाग को, मूल भाग को का प्रोक्षण करें। प्रोक्षामी सर्वत्र साकांक्षात देव इति जो मंत्र हैं उन मंत्रों में प्रोक्षामी का ध्यान कर लें। देवत्व इत्यादिषु त्रिषु अपि मंत्रेषु निराकांक्षीकरणाय, मंत्र को निराकांक्ष बनाने के लिए प्रोक्षामी क्रियापदम प्रयोज्यम, इसका ऊह करके संयोग जोड़ दें, उसमें ऊह कर दें। साकांक्षा ही ये मंत्र, क्योंकि मंत्र साकांक्षा क्रिया के साथ अपेक्ष रखते हैं, क्रिया के क्रियापद अभावत, इसलिए उसका वो जोड़ दें, आधार करें। अवटे शेषम आसिंचति शुंधनताम इति, प्रोक्षण करने के बाद जो जल बचा हुआ उस जल को प्रोक्षण शेषम गर्ते क्षिपेत, उस खड्डे में डाल दें जल को। अवट मैंने खड्डा, वो चशाल है, ऊपर का भाग जो टोपी जैसा वो चशाल है, यूपावट खड्डा है, खड्डे में डाल दें। और यूप का जो गाड़ने योग्य भाग है जिसको छिला नहीं, वो ऊपर है, ऊपर है, यावट है, वो चशाल है। बर्हिषि प्रांच्युदंची च प्रास्यति पितृशदनम असि इति। जब तक नहीं रखते, बताने का समझा देते हैं अपने ढंग से, फिर भी पूरा स्वरूप मस्तिष्क में नहीं आ पाता। ऐसे ही सोमयाग में रराट शब्द आता है तो ज़्यादा वो कठिन है तो समझा सकते, और फिर भी सोमयाग शाला को देखा हो और रराट क्या होता है और उसके साथ क्या क्रिया होती है वो समझ में आता है। प्रागग्रान उदग्रांश्च कुशान पूर्वं यूपस्य उपरि निहितान गर्ते प्रक्षिपेत। प्रागग्रान उदग्रान कुशान पूर्वं यूपस्य उपरि, प्रागग्र या उदग्र कुशों को जो पहले यूप के ऊपर रखा था, उन कुशों को गर्ते प्रक्षिपेत, खड्डे में डाल दें, माने आवाट में डाल दें। अत्र च असंस्कृताः एव कुशाः ग्राह्या इत्युक्तम, पहले हम परिभाषा प्रकरण में बता दिया था, ये असंस्कृत लौकिक कुशों को लें। प्रथम शकलम च अग्रेणीरसी इति अवटे क्षिपेत, पहले वाला जो शकल टुकड़े को यूप के ऊपर रखा था उसको भी उस खड्डे में डालेंगे, अवट में। श्रुवेण अवटे जो होती तूष्णीम, तूष्णीम बिना मंत्र के ही नहीं, तूष्णीम माने मौन, इत्यादि स्वाहाकार, स्वाहाकार से निवृत्ति, तूष्णीम से यहाँ स्वाहाकार नहीं होगा, मंत्र का उच्चारण होगा मौन, मंत्रांतराभाव, दूसरा मंत्र है ही नहीं। और त्याग भी होगा, आहुति दे रहे हैं पर स्वाहा नहीं, बिना स्वाहा के भी आहुति दे रहे हैं, और त्याग भी हो रहा है, तो इदम प्रजापतया इति त्यागः। पुरस्तात् परिक्रम्य अध्वर्युः यजमानो वा यूपम् अनक्ति उदंग उपविश्य। अत्र परिक्रमण विधानाद अभ्रे आदानाद अवट होमांतम उत्तरतः उपविष्टेन कार्यम, यहाँ पर परिक्रमण का विधान होने से अभ्रे का आदान, अभ्रे खोजने के साथ है, अभ्रे के आदान से लेकर के अवट होम तक, जो अवट में अभी तूष्णी वो होम किया वहां तक उत्तरतः उपविष्टन करें, उत्तर दिशा में बैठ कर करें, ये सारी क्रियाएं। उदंगासीना ही इत्यानेन, उदंग उत्तर की तरफ बैठ करके करने से सामर्थ्याद एवं अध्वर्यो परिक्रमण प्राप्त, तब वो परिक्रमण करेगा उत्तर तरफ।
बैठ करके फिर परिक्रमा करेगा। परिक्रमा तो आपनोत्य है, यजमान से तो ना प्राप्त, यजमान का नहीं, यजमान तो पहले लक्ष्य में है वो। तदर्थम उच्यते पुरस्तात् परिक्रम्य, पूरी तरफ जाकर के परिक्रमा करें, ऐसा धैर्य को कहा जाता है। तो इस मतलब उत्तर में है वो। माँ भूत सन्निधानाद अपरिक्रमणम, यदि समीप में नहीं है तो फिर परिक्रमण भी नहीं होगा। ये दूसरी कंडिका हुई। आगे कहते हैं तीसरी कंडिका में योपाया जमानायान अनुवाचयति, अब योग का अंजन होगा तो उसके लिए अनुज्ञा पूछ रहा है अध्वर्यु। योपाया जमानायान ब्रूहि यदि होतारम प्रत्याह, होता को प्रेषित दिया कि वो कुछ मंत्र को पाठ करेगा, वो पूर्ण वाक्य पढ़ेगा। अनुब्रूहि के बाद जो भी पढ़ता वो पूर्ण वाक्य ही है। देवस्ता इत्यनक्ति, अब वो होता क्या मंत्र पढ़ेगा यहाँ नहीं है, फिर वो आश्लान स्वर में आएगा। देवस्यत्वा वहाँ आएगा कि इस प्रकार के प्रवेश करने पर ये पढ़ा जाए, इस बार प्रवेश करने पर ये पढ़ा जाए, और इसी बता जाएंगे। और वहाँ कौन सी क्रिया है ये ऐसा क्रिया वहाँ नहीं जाएंगी, बस ये प्रवेश दिए जाने पर ये पढ़ा जाए, ये प्रवेश देने पर ये पढ़ा जाए, बस इतना आएगा। देवस्ता इत्यनक्ति आज्येन यूपम अंजात उपरवर्जम, ऊपर भाग को छोड़ करके, ऊपर माने ऊपर नहीं, ऊपर निचला वाला भाग जो जमीन में गाड़ा जाएगा। वो हिंदी का दीर्घ उकार रहता है, ऊपर, ये ऊपर है तो ऊपर मतलब नीचे जो बिना छिड़ा हुआ भाग है उसको छोड़ करके शेष यूप का अंजन करें, घी से, घी लगा दें पूरा। ऊपर वाले जम, ऊपर को छोड़ करके आज्यन यूपम अंजात, ऊपर से अग्रे अंजन विधान, ऊपर के अग्रभाग आगे ही अंजन विधान है। शेषालम उभयता, शेषाल को दोनों ओर मतलब बाहर भी अंदर भी, अंदर छेद है ना उसमें भी। शेषालम अंतः बहिश्चा अनेन एव मंत्रेण अंजन, इसी मंत्र से देवस्व मंत्र से ही अंजन करें। अक्तम प्रतिमुंचति सुपिप्पलाभ्य इति, अक्तम चशालम यूपचूड़ायाम पूर्वोक्त स्थाने प्रतिमुंचेत स्थापयेत। तो चशाल को क्या करेंगे, जो उसका नाभि है वो उसके ऊपर रख देगा अंजन करने के बाद, प्रतिमुंचेत स्थापयेत। सोपरम अग्निष्ठादेशम अक्त्वा परिव्ययन देशम समन्तं परिमृश्य अध्वर्युः न अवसृजेद अपरिव्ययनात्, उपरेण सह वर्तते इति सोपरम, ऊपर के साथ जो रहता है वो सोपर। ऊपर माने हाँ, ये जगह विनाचला भाग। अग्नि समीपे तिष्ठति इत्यग्निष्ठा, सोपरम ऊपर सहित, और अग्निष्ठ देशम अक्त्वा, अग्निष्ठ देश का अंजन करना। अग्निष्ठ देश का तात्पर्य अग्नि की ओर है, 8 कोण बना दिया था, जो कोण जो श्री अग्नि तरफ है, अग्नि तरफ है वो है अग्निष्ठ। अग्नि समीपे तिष्ठति अग्निष्ठ, अग्नेः अभिमुखी भूता प्रत्यासन्ना यूपस्य अश्री, यूप की जो अश्री है, श्री भाग है, एक कोण अग्नि तरफ हो, उसको द्वारा अंजन करेगा। फिर उसको चिन्ह भी रखेगा, फिर कहीं घूम गया फिर वो अग्नि तरफ ही रहना, फिर वो खड़ा करने के बाद। यूपस्या सोपरम अग्निसम्मुख श्रीदेशम पुनः तेन एव मंत्रेण अक्त्वा, ऊपर सहित अग्नि सम्मुख श्री को पुनः उसी मंत्र से दोबारा अंजन करके, और परिव्ययन देशम यूपस्य रसना बंधन स्थानम, परिव्ययन स्थान पर एक जगह यूप में रस्सी बांधी जाती है, रस्सी जहाँ बांधा जाता है उसको परिव्ययन देश बोलते हैं, वहां पकड़ता है अध्वर्यु। यूपस्य रसना बंध स्थानम सरतः, चारों ओर से, उस यूप को चारों ओर से हस्ते न गृहीत, हाथ से ग्रहण करके, अपरिव्ययनाद अध्वर्यो न विसृजेत, फिर वहां पकड़ करके जब तक परिव्ययन नहीं करेगा तब तक हाथ नहीं छोड़ेगा। अब उठा के खड़ा करेंगे, फिर जो भी करना है सब क्रिया करेंगे, करने के बाद जब तक रस्सी ला कर वहां बांधी नहीं जाएगा, रस्सी बांधी जाएगी तब तक वो हाथ वहीं पकड़ रखेगा अध्वर्यु। अपरिव्ययनाद माने इसी कंडिका में
13वें सूत्र में बांध देंगे, परिवी रसी समुद्र से 13वें सूत्र में रसी बांध देंगे। वहां तक वो अध्वर्यु वहीं पकड़ के रखेगा। अधुना अग्नि समीपे अवस्थानाभावाद अग्निष्ठ देश मुक्तम। अब अग्नि के समीप, अभी तो यो को लेटा हुआ है, अब खड़ा करने के बाद अग्नि की ओर जो अश्री होगा वो अग्नि समझा जाएगा। खड़ा करने के बाद यद्यपि अग्नि के समीप रहता है, इसका मतलब यूप का जो ऊपर का भाग है पूर्वाग रखा है, उसको पूर्वाग रखा है, खड़ा करेंगे तो सीधा ये वाला भाग अग्नि तरफ जाएगा, तो उसको द्वारा जन करेंगे तो चिन्हित भी रखेगा। उच्छ्रियमाणायान वाचयति, उच्छ्रियमाणायान ब्रूहि इति होतारम प्रेषति। अब खड़े करते हो यूप के लिए भी बोलो, अच्छा बोला, फिर वो अपना पाठ करेगा। जाम अग्रेण इति उच्छ्रयति तम नाभिमात्रे सरतो गृहीतम यूपम उच्छ्रयेत। नाभि प्रदेश में खड़ा करने के बाद नाभि प्रदेश जहाँ आता है वहीं पर वो पकड़ रखा हो, वहीं पर रस्सी बांधनी है। नाभि मात्र सरदा गृहीतम यूपम उच्छ्रयेत, वहां पकड़ करके यूप को खड़ा करें। याता इति मनोत्यग्निष्ठा संप्रत्याह्वनीयम यूपस्य पंचमांशम गर्ते प्रक्षिप्य। यूप के पंचम अंश को गर्त में डाल करके, पांचवा अंश मतलब वर भाग को अंदर डाल दें, बिना छिले भाग को प्रक्षिप्य या अश्री ही पूर्वम सोबरा अक्ता, ऊपर सहित अश्री भाग को मन अग्निष्ठ अश्री भाग को अंजन किया था, ऊपर को भी अंजन किया था, उस और नीचे तक केवल उतना भाग। ताम चिन्हिताम, उस चिन्हित को मान लिया ये इतना भूमि पा जाएगा और ये अग्निष्ठ अश्रीय है, इसका अंजन किया तो चिन्हित कैसे करेगा? यहाँ से सीधा यहाँ इसको भी अंजन कर देगा, यहाँ नीचे तक। और उठा समय बाहर से इधर चला गया तो भी ये वाला भाग घी का अंजन दे करके उधर खड़ा करेंगे। सोपरा अक्ता ताम चिन्हिताम कृत्वा अधुना ताम आह्वनीय समीपे कुर्यात। आह्वनीय समीप में करें, मैंने खड़ा कर दें उसको, उस चिन्ह को अग्निष्ठ को आह्वनीय समीप में कर दें। और ब्रह्म वनित्वा यदि पांशुभिः पर्योहति, ब्रह्म वनित्वा इस मंत्र से यूपावटम पांशुभिः पूरयेत। यूपावट को जो खोते से मिट्टी निकली थी उस मिट्टी के अंदर न भर दें, भर करके ब्रह्मद्रिंह इति मैत्रावर्णदंडेन समन्तं त्रिः परिरीषति। पांशुभिः पूरितं गर्तम, उस मिट्टी से भरी हुई इस खड्डे को सरतः त्रिः कुटयति, चारों ओर 3 बार कूटता है। इससे मैत्रावण दंड से, मैत्रावण को दिए जाने वाला जो दंड है वो उदुम्बर का मैत्रावण दंड होता है। वो होता के बगल में, होता के दक्षिण की तरफ ब्रह्मा यजमान के आगे बैठा रहता है, बैठा खड़ा रहता है, डंडा पकड़ के दोनों हाथों से सहारा उसको। तो वो दंड अभी तो उसको दिया नहीं, उसी दंड से कूटेगा अध्वर्यु। कुट्टयति, कुट्टनेन पांशून अवटे अधः प्रवेशयेत्। अच्छी तरह मिट्टी को अंदर डाल दें। समम भूमि घृता, उसके बाद फिर भूमि का समतल करना, जो भूमि वहां पर है उतने ही लेवल तक मिट्टी को समतल करना, शेष मिट्टी को निकाल दें। समम भूमि घृत्वा अद्भिः उपसिच्य विष्णोः कर्माणि इति वाचयति यूपम अन्वारब्धम तम अवटम परिपिद्रिनेन या परिपिट्टनेन, तम अवटम परिपिट्टनेन होना चाहिए। उस परिधि को चारों ओर जो कुट्टन किया था उस कुट्टन से वर्तमान या भूम्या सह चारों ओर विद्यमान भूमि के समान कृत्वा लौकिकाद्भिः उपसिच्य, लौकिक जल को उसमें डाल दें, सख्त हो जाए और पानी अंदर जाकर पानी के साथ साथ मिट्टी भी बैठेगी। उपसिच्य यूपम कृतन्वारंभम यजमानम विष्णोः कर्माणि इति मंत्रमध्वर्युर्वाचयेत्। अब अध्वर्यो यजमान यूप का स्पर्श करेगा,
यूप का स्पर्श करने के बाद विष्णु कर्माणि इस मंत्र को बुलवाएगा अध्वर्यु यजमान से। यूपम अन्वारंभस्व इति अध्यक्षण कार्य कर्कादय। कर्कादय कहते हैं यूप का स्पर्श करो, ऐसा पहले उसको प्रेस देना चाहिए, तब वो स्पर्श करेगा। स्पर्श करने के बाद फिर विष्णु कर्माणि इस मंत्र का अनुवाचन कराएगा, बुलवाएगा। तद विष्णु यदि चैशालम एक क्षमानम, उसका चैशाल देखेगा। चैशाल माने ऊपर का। यजमान वाच तद विष्णु, वो ऊपर देखेगा, ऊपर देखते ही तद विष्णु मंत्र से मंत्र को बुलवाएं यजमान से। परिवीयमानायानुवाचयति त्रिगुण त्रिव्यामा कौशी रशनातया नाभिमात्रे त्रिवृतं परिव्ययति परिवीरसि इति। यूपाय परिवीयमानायानुब्रूहि होतारं प्रेषयेदध्वर्यो, होता को प्रेष देगा फिर। अब माने अब रस्सी लपेटी जा रही है, इस रस्सी लपेटे जाने के लिए तुम अनुवाचन करो। त्रिगुणिता व्यामत्रय प्रमाण, तीन व्याम के बराबर विद्यमान रस्सी। व्याम का मतलब पूरा हाथ ऐसा पूरा फैलाने पर, यहाँ देखो वहां तक जितना वो व्याम है, लगभग 5 रत्न, 120 अंगुल एक रत्न हो गया। एक यहाँ से यहाँ एक, इधर से इधर से 3, इधर 2, 5 रत्न हो जाते। और सारा परिमाण यजमान का ही लेना चाहिए। तो त्रिव्यामा कौशी रचना, और वो भी रेशम रस्सी होनी चाहिए, रेशमी से बनाई गई रस्सी। त्रिगुणा 3 लड़ी वाली रस्सी। तया नाभि मात्र, नाभि प्रदेश में जहाँ पर पहले पकड़ रखा था, कड़क करने के बाद नाभि परिमाण जहाँ तक रहता है वहां पर बांध दें, वहीं पकड़ रखा पहले। यूपाय परिवीयमानायान ब्रूहि होतारं प्रेषयेदध्वर्युः। त्रिगुणिता, त्रिगुणिता मतलब 3 लड़ी वाली। व्यामत्रय प्रमाण, 3 व्याम प्रमाण वाली कौशी रज्जु, रेशमी की रज्जु। तया रज्वा, उस रज्जु से मध्यभागे वासः परिधान स्थाने, यजमान नाभि संमित, यजमान के नाभि परिमाण में यूपस्य प्रदेशे प्रदक्षिणम यूपम त्रिवेशेत, प्रदक्षिण क्रम से उसको 3 बार लपेटे उस रस्सी को। संसृज्या अन्यतरस्याम अंतम प्रवेशयति मध्ये निविष्टायाः तस्याः रज्वा अवशिष्टौ उभौ प्रान्तौ परस्परं मिश्रीकृत्य अन्यतरस्यां रशना प्रान्तं प्रवेशयेत्। मध्ये निविष्टायाः तस्याः रज्वा अवशिष्टौ उभौ, माने बीच में लपेटने के बाद बीच में बंधी हुई उस रस्सी के अवशिष्ट उभौ, जो 2 किनारे हैं, दोनों किनारों को मिला करके अवशिष्ट उभौ प्रांतों परस्परम मिश्रीकृत्य, दोनों को मिला करके अन्यरस्याम, उन दोनों में से मैंने एक बार लपेट करके उनमें से कोई एक को निकाल करके फिर उसमें प्रवेश कराएं। रचना प्रांतम प्रवेशित, रचना प्रांत को प्रवेश करा दें। अब प्रवेश करने के बाद वो नीचे ना आ जाए, उसके अंदर एक यूप शुक्ल लगा देंगे, ऐसे निकल जाए उसके अंदर लगा देंगे, फिर से खींचेंगे तो वो आएगा, फिर आएगा। और उसके कारण से दूसरा बिना बांधे भी वो भी बंधा रहेगा। दूसरा छोर, योपशकलम अस्याम अवगोहति उत्तरेण अग्निष्ठाम दिवसु दिवसूनुरसीति। अग्निष्ठाम अश्रिम उत्तरेण, जो अग्निष्ठ अश्री है उसके उत्तर तरफ गांठ डालेगा वो। अग्निष्ठाम अश्रिम उत्तरेण यूपे त्रिहि वेष्टितायाम, 3 बार वेष्ट करने रस्सी लपेटी गई रस्सी, अस्याम रचनायाम योपशकलम स्वरम, योपशकल रस्सी को और स्वरों को अधोमुखम रशना यूपांतराले प्रवेशेत। स्वरु, स्वरु मतलब यूप को अष्ट से छीनते समझो, सबसे पहला टुकड़ा छिलेगा वो स्वरु है, वो चाकू जैसा में आएगा। स्वरम अधोमुखम, उसको अधोमुख करके रचना में बीच में प्रवेश कराए। बहुषु यथास्वम यूपेकादेशिनी पक्षे, यूपा, और जहां पर यूप 11 यूप हो तो वहां पर
यूपेकादेशनी पक्षे अश्वमेधादौ च बहुष यूपेषु अश्वमेधादि, जहाँ बहुत यूप हो, यूपेशत्सु यो यस्य यूपस्य स्वरुः तम तस्मिन् भवेत्, जिस यूप का जो स्वरूप है, पहला टुकड़ा है, वो उसी के साथ रखना, नहीं इसका उसमें करो, उसी इसमें करो, जो जिसका स्वरूप उसी में रखना। ये सारी क्रियाएं अच्छी तरह याद हो तो विमान में कोई कठिनाई नहीं। अब जहाँ पर अनेक यूप आते हैं, फिर पशुओं का की क्रिया की जाती है, वहाँ पर अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कांडान समय होगा, पदार्थान समय होगा, एक एक क्रिया के लिए प्रश्न उठाए जाएंगे, फिर समाधान दिया जाएगा, बस वही निर्णय वहाँ होता है। उपावीरसी इति तृणम् आदाय तेन पशुम् उपस्पृशति उपदेवान् इति। स्त्रितबर्हिषः अन्यत दर्भ तृणम् आदाय, बिछे हुए दर्भ में से अन्य दर्भ को लेगा, लौकिक दर्भ, वेदी में बिछे हुए दर्भ से अतिरिक्त अन्य दर्भ तृणम् आदाय, अन्य दर्भ तृण को लेकर के, तेन तृणेन उस तृण से, माने एक ही तृण, एक उस तृण से पुरस्ताद प्रत्यंगमुखम अवस्थितम, यूप के पूर्व में पश्चिम तरफ मुंह कर खड़ा हो जाए, उस तृण को लेकर के। प्रत्यंगमुखम अवस्थितम, पशु नहीं, पशु खड़ा करें, यूप के पूर्व को पूरी तरह खड़ा करना, पश्चिम तरफ मुंह करके खड़ा करना पशु को। उस पशु को क्या करना, प्रत्यंगमुखम अवस्थितम पशुम उपस्पृशेत, उस तृण से स्पर्श करेगा। छागम मंत्रामनानात, कौन सा पशु होना चाहिए, वो छाग होना चाहिए। बेश, होता यक्षद अश्विनव छागस्य इत्यादि मंत्रेषु, इत्यादि मंत्रों में छाग रखा हुआ है, छाग है विद्यमान इस मंत्र में, इसे छागी लो। छागस्य आमनानाद अजम पशुम उपाकरोति, अज पशु को लेगा, बकरे को। तृणेन पशोः उपस्पर्शनम उपाकरणम, तृण से पशु का स्पर्श करने को ही उपाकरण कहते। ये उपाकरण कहीं शब्द आ जाए, ये पारिभाषिक शब्द है। तृण से पशु का स्पर्श करना, या तृण से स्पर्श करके किसी देवता के लिए समर्पित करना, इसको उपाकरण कहते हैं। पन्नदम अव्यंगम, वो पशु कैसा होना चाहिए, छाग और मेष, तो अज तो होना चाहिए, पर वो अज छाग कैसा होना चाहिए, पन्नदम माने दंत जात दंतम, जिसको दांत उत्पन्न हुए हों। अव्यंगम, जिसमें कटा फटा कोई लंगड़ा लूला ना हो, सारे अंग विद्यमान हो। आनूनांगम पशु उपाकुर्यात, ऐसे पशु का ही उपाकरण करना है। विगतम अंगम यशः व्यंगः, माने जो विगत अंग वाला विकलांग है। न व्यंगः अव्यंगः, माने सारे अवयव जिसके हों। यथा मंत्रवर्णम प्रोक्षणे अनुत्वा माता मन्यताम इत्यस्मिन् प्रोक्षण मंत्रे, अब पशु के ऊपर प्रोक्षण किया जाएगा जल, और करते समय ये मंत्र बोला जाएगा, अनुत्वा माता मन्यताम इत्यस्मिन् प्रोक्षण मंत्रे यादृशः पशुः अभिहितः, इस मंत्र में जिस प्रकार का पशु कहा गया है, तादृशम पशु उपाकुर्यात, उस प्रकार के पशु का ही उपस्पर्श उपाकरण करें। मातृमंत्रम पितृमंत्रम भ्रातृमंत्रम से इत्यर्थः, ये मत प्रत्यय जोड़कर अर्थ बता दिया है। वैसे मंत्र क्या कह रहा है, माता त्वा माता अनुमन्यताम, अन्वय करके बोल रहा हूँ, अनु त्वा माता मन्यता मंत्र है। त्वा माने तेरा, तेरी माता स्वीकृति दे, तो पशु की माता को पहले पूछें कि भाई इसका वध किया जाएगा, तो उसको स्वीकृति लें। तो ऐसे पूछ करके माता से स्वीकृति ले सकता है, उसका पशु माता की कोई, माता का पता भी नहीं, पिता को क्या पता है। यहाँ आगे माता के स्थान पर अनुत्वा माता मन्यताम, अनुत्वा पिता मन्यताम, अनुत्वा भ्राता मन्यताम, ऐसा आता है। माने तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र सब स्वीकृति दें, तब जाकर के हम इसका पशु याग में उपयोग करेंगे। इसका मतलब कौन होगा, यहाँ कौन पशु होगा, जो शिष्य है, जो पढ़ने आया है, अज्ञानी है,
वो माता पिता की स्वीकृति से ही गुरुकुल में आता है। अब आचार्य का शासन चलेगा उसके ऊपर। तो आचार्य के शासन के लिए पहले माता पिता सबकी स्वीकृति हो, फिर बाद में इसकी स्वीकृति ली जाएगी। अब ये मतप्रत जोड़ दिया, मातृमंत्रम पितृमंत्रम भ्रातृमंत्रम, ये तो मतप्रत सब रहते हैं। यहाँ अनुमन्यताम क्यों कहते हैं? यहाँ अनुमन्यताम कहा माने उनका अनुमति हो, स्वीकृति हो, ऐसा कहा हुआ। ये परशु के पक्ष में ये मंत्र का अर्थ घटित हो ही नहीं सकता। परशु का मतलब यहाँ पर चतुष्पाद पशु नहीं है, द्विपाद पशु। द्विपाद पशु में मनुष्य जो कि अज्ञानी पढ़ने आया आचार्य के पास। ना चोदितत्वात्, या इस मंत्र का विनियोग ना करें क्योंकि चोदन नहीं है, ये विहित नहीं है। यद उत्तम तन्ना अनुत्वा माता मन्यताम, ये जो कहा है इसको ना करें। मंत्रम प्रतिमंत्रम व उपकुर्यादिति एवं विधाया चोदनाया समय, चोदना वाक्य नहीं है, विधि वाक्य नहीं है। मंत्र नाम च अविधायक, मंत्र ये विधायक नहीं है। अरे मंत्र विधायक नहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ तो है। ब्राह्मण ग्रंथ में इस मंत्र से जल का छिड़के ऐसा बताया, तो ब्राह्मण वाक्य तो विधि है। ये कैसा सूत्र बना दिया पता नहीं, आज हुई बात। ब्राह्मण में शास्त्र लिखा हुआ है कि इस मंत्र से जल का प्रोक्षण करें, और अचोदित ये सूत्र ही गलत है, व्याख्या भी गलत है। अग्निम मंथति आहोमात करोति, अग्नि मंथति, अब अग्नि मंथन करेगा। तत्र अग्नेर जनित्रम इति शकलम आदाय, अग्नेर जनित्रम इस मंत्र से शकल को लेकर के इत्यारभ्य अग्नौ अग्निर इति होमांतम, वहां तक वैश्वदेव पर्वत कुर्यात, वैश्वदेव पर्व में बताए सारे पदार्थों को करें। उपाकरण मंथने व विकल्पेन भवतः, ये दो क्रियाएं विकल्प करके होंगी। कौन कौन से? उपाकरण और मंथन। उपाकरण माने गर्भ से और कुश से पशु का स्पर्श करना, और फिर मंथन ये कर सकते नहीं भी कर सकते। संयोग शिष्टत्वात्, समीप में, समीप होने का, समीप में ही उपदिष्ट होने से, शासित होने से संयुक्त यो एवं अनयोर विकल्प ही, इन दो क्रियाओं का ही विकल्प है, माने उपाकरण और मंथनों का विकल्प है। यदि भवतः तदा, जब होंगे तदा उभय भवता, यदि होंगे तो दोनों करेंगे, नहीं होंगे दोनों नहीं होंगे। न च अनयोर एकम होती, इनमें से कोई एक होगा ऐसा नहीं होता, होंगे दो, होंगे दो होंगे, या नहीं होंगे दोनों नहीं होंगे। द्विगुण रचनया दिव्यामया कौश्यापाशं कृत्वा अंतरा सिंगम अभिदक्षिणम बध्नाति ऋतस्यत्वा इति। ऋतस्यत्वा इस मंत्र से पशु के सिंग में रस्सी बांधेगा। अब वो रस्सी, वो भी रचना अभी रेशम को होना चाहिए, 3 लड़ी वाले होना चाहिए, और 2 व्याम होना चाहिए। वो 3 व्याम था या 2 व्याम होना चाहिए, उसी को बताते। पाशम नागपाशम कृत्वा, नागपाश, नाग जैसा पाश बना करके, श्रृंगयोः अंतरालय पशुम बध्नाति, सिंगों, दोनों सिंगों में रस्सी को बांधता है। अभिदक्षिणम श्रृंग सम्मुखम पाशम प्रतिमुंच इत्यर्थ, माने दक्षिण की तरफ खड़ा होकर के, अभिदक्षिणम दक्षिण तरफ खड़ा होकर के, श्रृंगम सम्मुखम, सिंह को पास से बांधेगा। देवस्यत्वा इति यूपे, फिर उस बांधने के बाद उस रस्सी को देवसत्ता मंत्र से यूप में बांधेगा। फिर अब आचार्य के नियम में बंध गया वो, अब कहीं नहीं जा सकता वो। देवसत्ता इति यूपे रज्जुबद्धम पशुम यूपे बध्नीयात्, रज्जु के दूसरे छोर को यूप में बांधेगा देवसत्ता इस मंत्र से। एक छोर सिंह में बांधा, दूसरे छोर को यूप में बांध देता है, जैसे हम खूंटी में बांधते हैं, बस वहां खूंटी खूंटी बांधिए पशु को। आज बकरा इसलिए आता है, बकरा का लक्षण है कि वो दूसरे को देख करके वैसे वैसे चलता है,
एक जाके के कुएं में गिरता है तो उस पीछे वाले सब कुएं में गिर जाते हैं। सब देखा है? हाँ, ना देखा तो मैं इतना 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 देखा हूँ, बांधने वाले जो चार तरफ घेरा है उसमें छोड़ देता कुछ नहीं होता, परंतु घर के सामने वैसे ही बांध लेते हैं, तो इतने सारे बकरों कैसे बांधेंगे? एक को बांध के रखता है, ये सब के सब उसके चारों ओर बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम सब बंध गए। गाँव में खूब देखा हूँ, एक को बांध के रखता है ठूंठ में, सब उसके पास अपने आप है, तो कहीं नहीं हिलती। फिर तो एक दूसरे को देख के बिना कुछ सोचे चलना, ये लक्षण उसके अंदर रहता है। तो ये शिशु को ऐसा ही होता है, पहले घर में माता पिता को अनुगमन करता है, वो सब सीखा। अब गुरुकुल में आने के बाद वो आचार्य वो देख के सीखेगा या करेगा, या जैसा वो बताएगा वैसे करेगा। ऐन्द्राग्नः शौर्यः प्राजापत्यो वा यम इच्छेत अयम निर्ण पशु, ये जनित्य पशु है, इंद्राग्नि देवता वाला होगा, इंद्राग्नि देवता हुआ, सूर्य देवता हुआ, प्रजापति देवता हुआ भवेत, तीन देवता का होता है। इन दोनों में से कोई एक देवता का होता है विकल्प से। ये ते त्रयः विकल्पा, ये तीनों देवता विकल्प से हैं। प्रथम प्रयोगे यद देवतम पशुम कर्तुम इच्छेत, सबसे पहले निर्ण पशुबंध करते समय जिस देवता का चयन किया, जीवन भर में वही देवता रहेगा, मतलब व्यवस्थित विकल्प है। यावत जीवन क्रिया ना प्रतिप्रयोग इच्छया, हर एक प्रयोग में इच्छा से कभी इसको कर दिया और कभी सूर्य देवता कर दिया, कभी प्रजापति देवता कर दिया, ऐसा नहीं होता। जो देवता सबसे पहले बार चुन लिया विकल्प है, वही विकल्प जीवन भर रहेगा। अतः प्रथम प्रयोग इच्छा विकल्प, ये इच्छा का विकल्प पहले प्रयोग में ही है। अभ्यस्त्वा यदि पशुं प्रोक्षणेभिः जुप्रोक्षति, प्रोक्षणी शब्दस्य यौगिकोऽपि प्रोक्षण शब्द यौगिको होता हुआ भी संस्कृत प्रोक्षणी विषय है, जो मंत्रों से संस्कृत जल है उसी का विषय वाला है। मान रूढ़ योग रूढ़ हो गया, केवल योग लेते तो कोई भी जल है जिससे प्रोक्षण की जाएगा उसको प्रोक्षण कह सकते हैं, और यहाँ के विशेष पात्र में मंत्रों के साथ ग्रहण किया हुआ जो जल है उसी को प्रोक्षण कहते हैं। ये योग रूढ़ हो गया। प्रोक्षण अपादान सामर्थ्यात् अपाम पेरुनित्यस्य उपगृह्णाति, पशुर्मुखे प्रोक्षणी अपाह प्रक्षिपेत, पशु के मुंह में प्रोक्षणी को जल को डाले, मन पिलाए। तृण अभावे भी पायेत, उसको तृषा ना हो, प्यास ना हो, फिर पिलाओ। तृण अभावे भी पायेत, मुखस्य अधस्तात् संलग्न एवं प्रोक्षणी धारयेत, जैसा मैंने प्रोक्षणी से उसकी धारा को उसके मुंह में डाल दो उसी पात्र से। आपो देवी इत्यधस्ताद् उपोक्षति, पशोः उदर हृदय प्रदेशे प्रक्षिपेत, अब बचे हुए जल को पशु के उदर भाग में हृदय प्रांत में डाल दें जल को। यह तीसरी कंडिका हो गई। अगली कंडिका में बता रहे हैं कि इधम प्रेषादि करोति अप्रयाजेभ्यः, इधम प्रेषादि करता है प्रयाज से प्रयाज तक, अप्रयाजेभ्यः। तो पशु याग में जब आंग होता है वो आंग क्या होता है? अविधि, मर्यादा नहीं, परिभाषा को बता दिया था। यहाँ मर्यादा नहीं होगी, अविधि होगी, मैंने प्रयास तक मतलब प्रयास को भी करना है। पशु याग में जहाँ जहाँ पर आंग आएगा वहाँ अविधि है, ऐसा पहले अध्याय के तीसरी कंडिका में बता दिया था। आमुष्माद यदि कर्म से तच्च, उन कर्म में तच्च वो भी होगा, वो कर्म को भी करना है जिसमें आंग लगा दे। अप्रयाज हमने प्रयाज को भी करना है। अग्नेय समिध्यमानाय इत्यारभ्य, अग्नेय समिध्यमानाय वहां से लेकर के प्रयाज होम पर्यंतम प्राकृतम कर्म कुर्यात्, प्राकृतिक कर्म करे। तत्र विशेष, उसमें जो विशेष है वह यहाँ बता रहे हैं।
उत्तराघारमाघार्य, उत्तराघार करने के बाद पशुम पूर्वम समनक्ति, उत्तराघार करने के बाद पहले पशु का अंजन करता है घी से, समनक्ति। ललाटाम सश्रोणीषु, अंशश्रोणीषु, ललाटा अंशश्रोणीषु संत इति प्रतिमंत्रम, संत इस मंत्र से तीन स्थानों पर अंजन करता है। उत्तराघार होमानंतरम ध्रुवा समंजनात् प्राक, ध्रुवा का अंजन करना चाहिए, और ध्रुवा के अंजन करने से पहले क्या करता है, ललाट में पशु के ललाट पर, और दक्षिणोत्तर स्कंधयो, दक्षिण और उत्तर के कंधों पर, और दक्षिणोत्तर कट्यो, कटि प्रांतों में, जुहुस्थेन आज्येन, जुहुस्थ आज्य से, जुहुआ एवं, जुहू से ही समनक्ति अंजन करता है, वहाँ थोड़ा घी डाल लेता है। अंशयो श्रोणयोश्च मंत्रावृत्ति, अंशों में, दोनों अंशों में अंजन कर समय मंत्र की आवृत्ति करो, और श्रोणों में भी अंजन कर समय मंत्र की आवृत्ति करो। प्रावृत्या होतारम आश्राव्य आह अग्निरहा दैवीनां विषां पुरा एता अयं यजमानो मनुष्याणां सुन्वन् इति सूत्ये तयोः अस्थूरी गारपत्यं दीदयन् छतं हिमाद्वायोराधांसीत् संपरिचान अवसंपरिचानौ तन्व इति। प्रकृतिवद होत्री वर्णम कृत्वा, प्रकृति में जैसे होता वर्ण किया वैसे यहाँ भी वर्ण कर लें। फिर उसका पुनराश्राव्य, दोबारा पुनराश्रवण करके अग्निरहा दैवीनाम इति मंत्रम तन्व इत्यंतम अद्धर्युः, तो अग्निरहा दैवीनाम इस वहां से लेकर के तन्वम, वहां मंत्र तन्वम वहां तक सूत्र में दिया मंत्र, इस पूरे मंत्र को अद्धर्यु पढ़ें। अत्र मंत्रे सुत्ये अहनि सोमयागे द्वौ ऋतुग्रहोस्तः, सोमयाग में सुत्या के दिन, मतलब जिस दिन सोमयाग कोट के निकाला करके आहुति दी जाएगी, सुत्ये अहनि सोमयागे द्वौ ऋतुग्रहोस्तः, ऋतुग्रह दो ऋतुग्रह होते हैं, तत्संबंधिनी याज्ञा वर्ण संज्ञके मंत्रे सुनवन शब्द पठनीय, तो वहां याज्ञा वर्ण संज्ञक मंत्र में सुनवन शब्द को जोड़ करके बोले चाहिए, इसी मंत्र को, इस मंत्र में सुनवन शब्द जोड़ दें। और ऋतुयाज्यार्थे वर्णे, ऋतुयाज्यार्थ वर्ण में पूरा एतायम यजमानो मनुष्याणां तयोरस्थूरति इति सुनवन पद रहितः प्रयोगः कार्यः, वहां सुनवन शब्द प्रयोग यहाँ नहीं करना। पुनराश्रवणम च मैत्रावरणार्थम, पुनराश्रवण मैत्रावरण के लिए है, सा मैत्रावरणाय एव आश्रावयति वचनात्, शब्द ब्राह्मण में कहा है कि मैत्रावरण के लिए भी, मैत्रावरण के लिए ही आश्रवण करता है। मैत्रावरणाय दंडम प्रयच्छति, जिस दंड से मिट्टी कूटा था युग के चारों ओर, वो दंड अब मैत्रावरण को दी जाएगा, तो मैत्रावरण को दिया जाता है, मैत्रावरण का हाथ में ही रहता है, इसलिए उस दंड का नाम मैत्रावरण दंड। मैत्रावरणाय दंडम प्रयच्छति, मित्रावरणयो स्वा प्रशास्तोः प्रशिषा प्रयच्छामि औदुम्बरम यजमान मुखमात्रम, वो औदुम्बर दंड का यजमान के मुख पर्यंत ऊंचा लंबाई हो। मित्रावरणयो स्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा प्रयच्छामि, इस मंत्र को बोलता है वो उसको देता है। मैत्रावरण का ही दूसरा नाम प्रशास्ता होता है, इसी मंत्र में मित्रावरणयो स्वा प्रशास्त्रो प्रशिषा प्रयच्छामि, प्रशास्ता भी नाम उसका होता है मैत्रावरण का ही, कहीं कहीं मैत्रावरण आएगा और कहीं कहीं पर प्रशास्ता नाम भी आता है उसका। दीक्षित दंडम सोमे मैत्रावरणाय, दीक्षित से यजमान से दंडम दद्यात् अद्धर्युः, दीक्षित यजमान का दंड मैत्रावरण को देगा। सोमे दंड प्रदानस्य कालांतरमाह, यहाँ पशु में तो यहाँ देना ऐसा बता दिया, परंतु सोम में कब देना है, दूसरा विकल्प कृतेवा, सोम क्रय जब हो जाता है उसके बाद मैत्रावरण को दंड दिया जाए। सोमे सोम क्रयनानंतरम दद्यात् अस्मिन्नेव अवसरे, सोमयाग में सोम क्रय करने के बाद दो, यह इसी अवसर पर दो। एकादश प्रयाजाः नयाजाश्च, कल ही बता दिया था हमें कि इस पशुयाग में 11 प्रयाज 11 नयाज होते हैं,
सा मैत्रावरणे प्रेष्य इति आह यजस्थाने वचने। सा मैत्रावरणे पशु सोमादो, मैत्रावरण जिसमें रहता है उसमें उस ऐसे पशु या सोमादि में यजस्थाने प्रेष्य वक्तव्यम। यज ऐसा बोलने के स्थान पर प्रेष्य, अग्नि यज ऐसा नहीं बोलना, सीधा होता को प्रेष नहीं देगा, मैत्रावरण को देगा। मैत्रावरण क्या बोलेगा कि तुम उसको प्रेष दे दो। तो अग्नि प्रेष्य ऐसा बोलेगा। फिर वो बोलेगा अग्नि यजा, बगल में बैठा रहता अध्वर्यु, वो होता को प्रेष देगा। यत्र मैत्रावरणस्य प्रेषाध्याये प्रेषवचनम अस्ति, जहाँ पर मैत्रावरण के लिए प्रेष अध्याय में प्रेष वचन है, यथा आज भागादो अग्नये प्रेष्य सोमाय प्रेष्य, को सत्र प्लुत हो रखना चाहिए। यत्र पशु पत्नी संयाजादिषु प्रेषवचनाभावः, जहाँ पत्नी संयाजादि में प्रेष अभाव है, तत्र केवल यजाय बोलो सीधा, वहाँ मैत्रावरण काम नहीं है। यजा इत्यवक्तव्यं, सीधा होता को बता देगा। दशेष्ट्वा प्रयाजान आह शाससम आहर इति। अवश्य उसका काम आ गया शास्ता का। शासहस्तम विशासितारम, विशास्ता प्रशास्ता। शासहस्तम, शास है हाथ में जिसके, चाकू है हाथ जिसके। विशसितारम, पशु काटने वाला, वो अलग होता, कुब्राह्मण पशु काटेगा। प्रति विशसितारम प्रति अध्वर्युयात्, दश इष्ट प्रयाजान आह शासम आहर, ऐसा अध्वर्यु कहता है। शासः माने असी, कुट्टारी का, न खड़गा, तलवार नहीं। स्वरम आदाय अक्त्वा उभौ जिह्वाग्रे ताभ्याम पशोर्ललाटम उपस्पृशति घृतेन अक्ताओ इति। विषसित्रा दत्तम शासम आदाय, विषस्ता के द्वारा शास देने पर, चाकू दिए जाने पर लेकर के, यूपात स्वरुम च, अयूप में विद्यमान जो स्वरु है, इन दोनों को लेकर के स्वयं एवं आदाय, शास तो विषस्ता ने दिया और स्वरु को अध्वर्यु स्वयं ले लेगा। स्वयं एवं आदाय उभौ, असी स्वरु दोनों, असी और स्वरु दोनों को जुह्वा अग्रे, जुह्वा के अग्रभाग में, प्रणालिकायाम जहाँ से घी गिरता है उस नाली में, घृतेन अक्त्वा, वहां रख करके घी से अंजन करें उसका। ताभ्याम स्वरु असिभ्याम, उन दोनों स्वरे अश्वों से, पशोह ललाटम आलभेद, पशु के ललाट को स्पर्श करने, घी का अंजन करने के बाद। स्वरम अवगुह्य असिम प्रयच्छन्न आह एषा ते प्रज्ञाता अस्तु इति। स्वरम यूपे यथास्थानम अवगुह्य, स्वरू को यथास्थान अवगुहन करके, उसमें प्रवेश करा करके, शमित्रे, शमिता को असिम प्रयच्छन, चाकू देते हुआ दे करके, प्रयच्छन सन ब्रूयात बोले, क्या बोले, एषा ते प्रज्ञाता अस्तु इति, एषा अश्रिधारा ते तव चिन्हिता भवतु इति वाक्यार्थः। ये जिस तरफ अंजन किया है वो तुम्हारी धारा है, उसमें दो तरफ धारा होती है, ऐसे चाकू होना चाहिए। एक तरफ अंजन किया वो शमिता का है, और जिस तरह अंजन नहीं किया है वो अध्वर्य आदि जो उसको काटेगा उसका काम है। ऐसा अश्रिधारा, ये जो अश्रिधारा है, ते तव चिन्हिता, ये तुम्हारे लिए चिन्हित है, मतलब जिस तरह ये अंजन किया हुआ वो तुम्हारा भाग है। भवतु इति वाक्यार्थः। असे धारा द्वयम, दो धारा होती हैं, तत्र एक अक्ता अपरा अनक्ता, एक तरफ अंजन किया दूसरी तरफ अंजन नहीं किया, एक तरफ चमकेगा दूसरी तरफ नहीं चमकेगा। तया अनक्तया धारया पशु विशेषणम कर्तव्यम इत्यर्थः। इसका मतलब जिधर अंजन नहीं किया उस तरह से तुमको विशेषण करना है। अक्तया तो श्रित पशु अवदानम भविष्यति, जिस तरफ अंजन किया है उस धारा से पशु के अवयव के पकने के बाद जब उसका काटा जाएगा अवयव आहुति आदि के लिए, वो अंजन वाले भाग से काटेंगे।
साधयित्वा शुचौ चात्मालम् उत्तरेण शामित्राय उल्लिखति। शमित्राग्नेः स्थापनार्थम उल्लिखति। अब शमित्रा के अग्नि को की स्थापना के लिए कहते हैं। अत्र उल्लेखन माने उल्लेख मतलब शमित्रा अग्नि जहाँ स्थापित किया जाएगा वहां पर लेखन चिन्हित करेगा। से शमित्राग्नेः स्थापनार्थम उल्लिखति। अत्र उल्लेखन उपलक्षिताः उल्लेखन उपलक्षित स्मारताः पंचभूत संस्काराः प्रवर्तन्ते। पंचभूत संस्कार भी वहां होंगे जो कि स्मृतियों में है। शामित्रः पशुशपने अग्निहुच्यते। शामित्र किसको बोलते हैं? पशु के अवयवों को पकाने योग्य एक अग्नि, वो अलग शाला होती है। अभिपर्यग्निकृते देशे उल्मुकम निधाति सा शामित्राः इति आपस्तंभोक्ते हैं। आह्वनी से कुछ अंगारों को ले जाकर के वहां रखते हैं एक विशेष स्थान, वो स्थान रखना। अब वो शामित्रशाला है, वहां पर वहीं पर उसी अग्नि पर ही पशु के अवयवों को पकाया जाएगा। पर्यग्नये अनुवाचयति। पर्यग्नये अनुब्रूहि। अब पशु का पर्यग्न नहीं किया जाएगा। पर्यग्न का तात्पर्य कुछ अंगारों को लेकर चारों ओर घुमाया जाता है, अंगारों को घुमाया जाता है। पर तो उससे पहले होता को प्रश्न दिया जा रहा है। अग्नयेन ब्रोहि मैत्रावरणेन वाचम कारयति। मैत्रावरण से बुलाया जाता है। परे सर्वतः अग्नि यशसः पर्यग्नि पशु तस्मै। पर्यग्नि यानी ब्रोहि मतलब जिसके चारों ओर अग्नि है, चारों ओर अग्नि, चारों ओर अग्नि घुमाया गया है। पर्यग्नि कुर्यादित्यस्य पर्यग्निः इति आज्य विशेषणं बोध्यं क्रिया विशेषणं वा। पर्यग्नि कुर्यादि ये अग्नि का विशेषण है या आज्य का विशेषण है या क्रिया विशेषण है, इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो पर्यग्निकरणं च अग्नित कर्तव्यम। यह पर्यग्निकरण अग्नित करता है, माने अग्नित करेगा। वो अग्नि को लेकर के चार पशु के चारों ओर घूमता है। ये कौन करेगा? अधूरी नहीं, आग्नेय। आह्वनीय उल्मुकम आदाय। आह्वनी में से एक अंगार को लेकर के अग्नित, अग्नि क्या करेगा? त्रिहि समंतम पर्येति। 3 बार पशु के चारों ओर घूमता है। तो किस किस के चारों ओर घूमेगा यहाँ बताते हैं। पशु, आज, यहाँ आज रखा है, और शामित्र देशम, शामित्र देश जहाँ पर लेखन किया, शामित्र शाला निर्णय हो गया, उसके चारों उसको भी ले लेगा। शामित्र देशम, यूप, यूप के चारों ओर, चात्वालम, चात्वाल जो वहाँ पूर्व दिशा में है वो भी, आह्वनियान, इतने भागों को लेकर के चारों ओर घूमेगा। वो सब अंदर जाएंगे, उसके बाहर बाहर सबको लेकर घूमेगा। अग्नित त्रिवारम, 3 बार सरदः, इन सारे अवयवों को लेकर चारों ओर प्रदक्षिणम एतान फरितः गच्छे, चारों ओर घूमे अग्नि को लेकर के। आज्य पशु शामित्रान वा अथवा जुह्वादिस्थानी आज्यानि, जुहु आदि में विद्यमान आज्यों को, पशु शामित्रम जो शामित्रशाला, एतान 3 पर्यग्नि, या तीनों का करेगा। और ज्यादा बता दिया था, केवल 3 को भी घूम सकता है, 3 को चारों ओर घूम सकता है। 3 पर्यग्नि करोति, न सर्वान, सबको नहीं। प्रतिप्रास्य उल्मुकम तावत प्रतिपर्येति। अग्नि का पर्यग्निकरण कहा है, तो बिना व्यक्ति के केवल अग्नि है किंतु घूम नहीं सकती, तो अग्नि का पर्यग्न कहा शास्त्र कारण है। तो उसको घुमाने के लिए व्यक्ति घुमा, और उस अग्नि को चारों ओर लेकर के घूमने के 3 बार घूमने के बाद उस अग्नि को आग में डाल देता है। डालने के बाद अब जो व्यक्ति का भी प्रदक्षिणा हो गई, वो फिर उल्टा घूमेगा। उन्होंने अपनी प्रदक्षिणा वापस ले रहा, वो उन्हें अग्नि की प्रदक्षिणा होगी, केवल रहेगी, स्वयं की प्रदक्षिणा वापस ले लेगा। प्रतिपर्येति। उल्मुकम आह्वनीय प्रतिप्रक्षिप्य। उल्मुक को आह्वनी में डाल करके अग्नित त्रिवारम अप्रदक्षिणम पश्वादेन परितः गच्छेत्। जितने को लेकर के चारों ओर घुमा रहा उतनों के ही चारों ओर उल्टा घुमाएगा 3 बार। पुनः अपीतः अथावृत्यर्थम एकवारं प्रदक्षिणं परिगमयति याज्ञिकाः। कुछ याज्ञिक कहते हैं एक ही बार उल्टा घूमना चाहिए,
एक बार 3 बार घुमा ना, अग्नि को लेकर 3 बार घुमा था, तो 3 प्रदक्षिण वापस आना चाहिए। इसे वो कुछ याज्ञिक ऐसा मानते हैं। पुनरादाय उदंग प्रतिपद्यते अग्नि तो पुनः तम एव उल्मुखम आदाय उदंग मुखो गंतुम प्रारभते। अग्नि तो उसी उल्मुख को लेकर के, जिस उल्मुख अंदर डाला था उसी उल्मुख को लेकर के उत्तर आदाय उदंग मुखो गंतुम प्रारभते, उत्तर की ओर जाने का प्रारंभ करता है। पशुश्च अन्वक, उसके पीछे पीछे पशु ले जाएगा, अग्नि के पीछे पीछे। पशुश्च तस्य आग्नेयध्रस्य पृष्ठतः गच्छेत्, शमिता पशु कौन ले जाएगा? शमिता ले जाएगा, जो उसको काटेगा शमिता उसको ले जाएगा। शमिता पशु रसनाम, पशु के रसनाक रस्सी को मस्तकाद अवतीर्य सींगों से निकाल करके गले बांधेगा। गले बधवा आग्नेयध्रम अनुनयेत, आग्नेय के पीछे पीछे ले जाएगा। शमिता एनम कंठे बद्धा नयति इति श्रुते, शमिता कंठ में बांध करके ले जाता है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में आया है, इसलिए वही गले बांध के ले जाता है। प्रतिप्रस्थात अन्वारभते एनम वपाशपणिभ्याम काश्मार्यमयीभ्याम मे शाखा अविशाखाभ्याम एनम पशुम वपाशपणिभ्याम अन्वारभेत, उस पशु को वपाशपनी के द्वारा स्पर्श करें। वपाशपनी मतलब उसके वपा को जिसके ऊपर रख करके पकाया जाता है, जिसके ऊपर रख करके एक डंडा है, जिसके शाखाएं 2 चली गई हों तो उनको काट देंगे तो ये वी जैसा रहेगा ना, अब वो कंटीला होता है तो वपा को उसमें फंसा देते, फिर दूर में डंडे को पकड़ते, फिर अग्नि को पकड़ पकाते तो उसको वपाशपनी बोलते। तो उसकी आकृति बताएंगे वो स्वयं। वपाशपते आभ्याम ते ताभ्याम, 2 मतलब डंडा तो एक ही है, उसके आगे 2 शाखाएं रहती हैं। कीदृशाभ्याम श्रीपर्णी वृक्ष निर्मिताभ्याम, श्रीपर्णी के वृक्ष से होना चाहिए, माने गंभारी वृक्ष बोलते, तो गंभारी वृक्ष के शाखा से निर्मित हो। विशाखा अविशाखा वा, उसकी 2 शाखाएं हो, या शाखा रहित एक ही डंडा हो सकता है। अब एक डंडा हो तो वपा फिर सिकुड़ जाता है, अग्नि लगती, इसलिए वो सिकुड़ ना जाए फैला कर रखते, कांटों फंसा कर रखते। द्विशिंग एक शिंगाभ्याम यदि काठके, काठक में 2 सिंग या 1 सिंग, माने 1 डंडा या 2 डंडे, ऐसे विकल्प बताया गया। द्विशूल एक शूलाभ्याम इति आपस्तंभ, द्विशूल या एक शूल, ऐसा आपस्तंभकार कहता है। अतश्च एका विशाखा द्विशृंगा द्विशूला मेथ्याकारा साकर्णका इत्यर्थ, बस वही एक पंगा वाला बिना पंगा, माने 2, ऐसा हो या ऐसा हो। द्वितीय अविशाखा ऋजी तथा एक शिंगा एक शूला अकर्णका इत्यर्थ। तम अध्वर्युः यजमानो अध्वर्युम, प्रतिपस्थातारम अध्वर्युम अनुवारभते, प्रतिपस्थाता का स्पर्श अध्वर्यु करेगा, अध्वर्युम यजमान, अध्वर्यु का स्पर्श यजमान करेगा। वेदी त्रिणे अध्वर्युः आदाय आश्राव्य होपप्रेष्य होतरहव्या देवेभ्य इति, अध्वर्योः आश्रितायाः वेदेः 2 त्रिणे आदाय, वेदी में बिछाए गए बरही में से 2 तृणों को, तृणों में से 2 तृणों को लेकर के आश्राव्य मैत्रावणम प्रति प्रेषम ब्रूयात, आश्रावण करके अग्नि ध्रुव आश्रावण आदि करके मैत्रावण के प्रति बोलेगा क्या? रेवती यजमाना इति वाचयति, यजमान को यजमान अध्वर्यु, यजमान को रेवती यजमाना इस मंत्र को बुलवाएगा। शामित्रम नातीयात, अध्वर्युः पशुम अनुगच्छन, अध्वर्यु पशु के पीछे चलेगा। सामने कौन जा रहा है? अग्निध्र, अग्नि को लेके जा रहा है, फिर उसके पीछे पशु, अब पशु को लेके जा रहा है शमिता, और शमिता के साथ साथ है अध्वर्यु चलेगा, परंतु शमिता के आगे नहीं बढ़ना, इसको पीछे पीछे रहना या साथ साथ रहना। शामित्रम न अतियात, अध्वर्युः पशु अनुगच्छन, पशु के साथ चलता हुआ
शामित्रम अतिक्रम्य अच्छे शामित्र का अतिक्रमण कर आगे नहीं जाना, किंतु शामित्र समीपे एव तिष्ठ, शामित्र स्वामी साथ में ही रहें। निर्मंथ्यम एके एके शाखिनः अचिर निर्मंथ्यम अग्निम शामित्र निदधाति। यहाँ तो अग्नि को आखनी से ले जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं वहां पर मंथन करके निकालो, मथित अग्नि को रखो। ना प्रकृतम उन्मुखम, आखनी के प्रकृत अंगार को नहीं ले जाना। अस्मिन पक्षे न उन्मुख आहारम, यदि मंथन करने का पक्ष लेते हैं फिर अग्नि को ले जाना नहीं देगा। पश्चात तृणम उपास्यति वर्षो वर्षीयसी इति। शामित्रस्य पश्चात, शामित्र के पीछे, हस्तस्थयोः वेदि तृणयोर्मध्ये अन्यतर तृणम प्रागग्रम प्रक्षिपेत्। हाथ में विद्यमान वेदी के जो तृण है उनमें से एक तृण को प्रागग्र करके फेंक देता है, अध्वर्यु। तस्मिन् एनम निघ्नन्ति प्रत्यक शिरसम उदकपादम। तस्मिन् तृणे, उस तीन के ऊपर, उस घास के ऊपर, एनम पशुम नितराम मारयन्ति, उस पशु को लटा देते। फिर निघ्नन्ति कहा, निघ्नन्ति हन धातु का अर्थ मारना नहीं होता, गति भी है। सायन आदि अन्य अनेक वाचकों ने किया, हन का अर्थ गमन भी किया। गमन का मतलब होता है कि ज्ञान गमन प्राप्ति। तो बोध होने को भी निघ्न बोलते, रक्षा को भी हानि बोलते। हस्तघ्न, हाथ को मारने वाला नहीं है, हाथ की रक्षा करने वाला, दस्ताना। नितरा मारे, यहाँ मारना अर्थ लेते हैं। प्रतीचाम दिशि शिरो यस्य असौ, जिसका सिर पश्चिम दिशा में हो, और पैर शिरो यस्य असौ तम। उदीचाम पादो यस्य असौ तम, माने पैर उत्तर की तरफ हो, सिर पश्चिम तरफ हो। प्राक शिर संवा, या पूरी तरफ। उदक पादम इति तो स्थितमेव, उत्तर की तरफ पैर रहेंगे, शिर या पश्चिम में होगा या पूरी तरफ होगा, दो विकल्प है। संगृह्य मुखम तमयन्ति अवाश्यमानम, वाश्री शब्द है, माने अवाश्यमानम, उसका हाथ पैर जगह से पकड़ लेते हैं, फिर नाक बंद कर देते हैं तो घुट करके मर जाता है। इसको बोलते हैं संज्ञापन। ये लोग क्या बोलते हैं? संज्ञापन। संगृह्य मुखम, उसके मुंह को पकड़ करके, मन नाक को पकड़ करके श्वास भर थोड़ी देर में चपटा करके मर जाता, शब्द नहीं निकलना उस समय। आवाश्यमानम माने हाथ से छूटना नहीं, छूटेगा तो फिर कहाँ कहीं चिल्लाएगा वो, फिर किसी काम में नहीं है, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। श्वासरोधो यथा स्यात् तथा पशुर्मुखस्य दृढ़ ग्रहणं कर्तव्यम। श्वास का मुख दृढ़ तरह उसको पकाना चाहिए, श्वास का रोध जिससे कि रुक सके। वो कितना चिपटाएं, श्वास ना ले सके, ऐसा जोर से पकड़ना। यथा च मार्यमानः शब्दम न करोति तथा मारयेयुः, वैसा मारना चाहिए, शब्द न करें। अब मारना अर्थ ले लिया। संज्ञापन का सम्यक बोध है, अनेक स्थान पर आता है। एक बार वाणी और मन के अंदर झगड़ा होता है? तो कौन बड़ा, कौन मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, ऐसा दोनों के बीच में विवाद होता है। उस प्रसंग में वाह कहती है कि मैं बड़ी हूं। क्यों? वो स्वयं बोलते मैं बड़ी क्यों हूं? अहम तद विज्ञापयामी, अहम संज्ञापयामी, माने जो तुम सोचती हो वही मैं बोलती हूँ, वही दूसरों को बताती हूँ। अहम एवा तत्क्षयस्यस्मि यद वै त्वं वेत्था, जिसको तुम जानते हो, हमारा मन जानते हो। अहम तद विज्ञापयामी, वही बोलता हूँ। विज्ञापयामी का ही अर्थ बता रहे हैं, अहम संज्ञापयामी। संज्ञापन मतलब क्या हुआ? सम्यक बोध कराना। शिष्य को गुरु के पास लेके आया तो असम्यक बोध कराएगा, कठोर शासन में रखेगा और उसके ज्ञान को बढ़ाएगा। और उसको कठोर शासन चलाने के लिए माता पिता बंधु मित्र सबका, भाई सबका स्वीकृति लिया। अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई अधिकार नहीं किसी का। अब उसको ज्ञान बढ़ाएगा। और संज्ञापन के लिए
पहले तो गुरुकुल के सारे नियमों को बताया, कठोर शास्त्र में पूरा बताएगा, यही सम्यक बोध है। अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया। गुरुकुल में इस प्रकार के कठोर नियमों में तप करता हुआ रहना पड़ेगा, ये नियमों को बोध कराता है। इसको बोलते हैं सम्यक बोध, संज्ञापन। अरे तो मैं तो मर गया बोलोगे ना, तो अपने माता पिता से बोलेगा तो मैं तो मर गया हूँ, हमारा मर गया क्या? लोग व्यवहार में बोलते हैं। तो सारे नियमों को बताते ही बोध कराते ही वो बोलता तो मैं तो मर गया। और साथ में जिस पशु का संज्ञापन करना है उस पशु के विषय में, माने अब संज्ञा तो हो गया, इनके मत में मारना है, मारने के बाद उसके ऊपर मरे हुए पशु के लाश के ऊपर जल छिड़का जाता है, और छिड़कते हुए मंत्र बोला जाता है कि यहाँ नहीं है पीछे, कि वाक् ते शुंधामि, प्राणं ते शुंधामि, चक्षुस्ते शुंधामि, बोलता बोलता वो अंत में चरित्रांस्ते शुंधामि। मैं तुम्हारा वाक, पानी, चक्षु, सब इंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्म सबका शोधन करूंगा। अब मर गया वो सड़ेगा, क्या शोधन करते? अब पशु के इंद्रियों को शोधन किया जा सकता है, मनुष्य के इंद्रियों को शोधन किया जा सकता है, संस्कार किया जा सकता है? पशु के ही, मनुष्य के ही, द्विपाद पशु के ही, न कि चतुष्पाद पशु का। मरे हुए पशु के ऊपर जो चलते समय पानी डालते हैं मंत्र बोलता हुआ, और चरित्र आंसते शुद्ध, पशु का चरित्र होता क्या? फिर तो होता ही नहीं चरित्र, उसको शोधन क्या करेगा? हम मारने के बाद चरित्र का शोधन करते। तो चरित्र की शुद्धि, सब इंद्रियों की शुद्धि तो जो मनुष्य शिष्य आया है उसका करेगा, उसको चरित्रवान बनाएगा। अब वो कौन? संज्ञापन हुआ। संज्ञापन क्या होता है? आचार्य सारे कठोर नियमों को बताता है, बताते बोलते मर गया, दुखी हो जाता है। दुखी होकर के आकर के तुरंत माता आकर के ये यजमान पत्नी से जल छिड़काया जाता है संजप्त पशु के ऊपर। तो वहाँ माता आएगी, माता आकर के मैं तुमको मारने नहीं यहाँ नहीं दे रहे हैं, तुमको जानवर बनना है आदि अच्छे प्रेम से प्यार से उसको समझा दिए, फिर तुम मरेगा नहीं, कोई चिंता मत करो। तो उस समय जो जल छिड़का जाता है, जल क्यों छिड़कना, इस पर शतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं, जीवम वै देवानाम हवि। देवों के हवि क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, मरा हुआ नहीं। जीवम वै देवानाम हवि अमृतम अमृतानाम। देवता अमर है, इसलिए उनके हवि भी अमर होना चाहिए। आपो वै प्राण, जल प्राण है, तो इसलिए प्राण यहाँ प्राण है, आपा हम तात्पर्य जल, जल ही तो प्राण है, वो जल से प्राण भरेगा उसको। तद अस्मिन एतान प्राणान दधाति, जल को छिड़कता हुआ उसके अंदर प्राण धारण कराता है। और तथा एतम जीवम एव देवानाम हविर्भवति अमृतम अमृतानाम, अमृत देवताओं की हवि भी अमर होगा, मृत नहीं, अमृत होगा, मृत नहीं होगा। मृत पशु को देता हुआ श्रुति के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। अमृतम अमृतानाम का, अमृत देवताओं का कि हवि अमृत ही होगा, मृत नहीं होगा। तो जीवित रहते हुए पशु को स्वर्गलोक में उसका संज्ञापन क्यों कर रहे हैं? संज्ञापन स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, पशु मारने वाला स्वर्ग में जाता है। यहाँ का जीवित रहता हुआ पशु को स्वर्गलोक में जाना, तो जीवित रहता हुआ स्वर्गलोक में अच्छी स्थिति पर ले जाना तो केवल शिष्य मनुष्य में ही घटित हो सकता है। तो ये प्रक्रिया समझते नहीं, बस हम विचार कर रहे थे लोग। और ये प्रायः मारणार्थी करते हैं। वेश के नवा, वेश का या गला आवेश का, गले को तो मरोड़ करके मार दें। गलम व आवेश मारयंती, अब मारने का तात्पर्य वो मारना है जो शिष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, दुर्व्यसन आदि आदि जो भी है, इंद्रियों का दुरुपयोग आदि आदि, उन सारे आश्रय भावों को मारेगा। मार के फिर देवता बनाएगा उसको, तो देव बनने के बाद स्वर्ग में जाएगा। देव का स्थान स्वर्ग है, ऊपर नहीं, यहीं पर
अच्छे स्थान पर रहेगा। एत्य आह्वनीयम् आवृत्य आसते शामित्राद आह्वनीय समीपम आगत्य शामित्रशाला से आह्वनी के समीप में आकर के तम प्रदक्षिणम आवृत्य प्रदक्षिणा करके आसते अध्वर्यो यजमान प्रतिप्रस्थात अग्निध्रा, ये सब के सब अब आह्वनी के पास आकर के यथास्थान अपना बैठ जाते हैं। वहाँ जो काटने खोने काम है वो शमिता करता है। अब संज्ञापन वो पकड़ के मार रहा है, अब श्वास निकल गया, अब मर गया। संज्ञप्तः ऐसा बोलता वहां से वो, संज्ञापयन् वागन् इत्येव ब्रूयात्, इमम् एव प्रेषं ब्रूयात्, न जहि मारयेत् इत्यादिकम्। जहि मारो, मारना चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अमुम पशु संज्ञापया ऐसा बोलना चाहिए। संज्ञापया माने मारे अर्थ किया, संगमया होना चाहिए, तो अच्छी तरह बोल कराओ। अयम संज्ञप्तः सन देवान अनुगच्छतु इति प्रेषार्थः। प्रेषार्थ क्या है? ये संज्ञप्त होता है वह देवत्व को प्राप्त करे। अमर अब कौन देवत्व को प्राप्त करता है? अयम संज्ञप्तः सन, संज्ञप्त होता हुआ देवान अनुगच्छतु, देवताओं को प्राप्त करे, मतलब देवों के बीच में बैठने योग्य हो जाए, दिवत्व प्राप्त करे। स्वाहा देवेभ्यः इति जो होती अध्वर्यो सकृत गृहीतम आज्यम पूर्णाहुति धर्मेण जुह्यात्, पूर्णाहुति के धर्म से ही सकृत गृहीत आज्य को स्वाहा देवेभ्यः से होम करता है। संज्ञप्तः पशु इति प्रोक्ते, जब शमिता सामित्रशाला से संज्ञप्तः पशु कहेगा तब शेताम नो मुहूर्तम इत्याह सोमे, सोमयाग हो तो सोमयाग में संज्ञप्तः पशुति शमित्रा प्रोक्ते, शमिता के द्वारा कहे जाने पर अध्वर्यो सोमाद अन्यत्र, सोम से अन्यत्र निरूढ़ है पशु, निरूढ़ पशु याग में शेतान नो मुहूर्तम इति ब्रूयात् ऐसा बोलेगा, सो में नहीं बोलेगा। देवेभ्यः स्वाहा इति जो होती, देवेभ्यः स्वाहा इसे होम करेगा। पूर्णाहुति संस्कृतेन वा आज्येन। नवा एते जुह्यात्, एते परे पशव्याहुति जुह्यात्, नवा जुह्यात्, ये परिवर्षण है, याहुति है, न दें, ये विकल्प है। वपाशपणेभ्याम नियोजनीम जात्वालये प्रास्यति माहिर्भू इति पशुबंधन रज्जुम प्रक्षिपेति धर्यु। पशु के बंधन रज्जु को अब फेंक देगा, अब वो भागेगा नहीं, और रस्सी बांध क्यों, रस निकाल फेंक देगा। प्रतिप्रस्थाता पत्नीम उदानय इत्याह नेष्टर इति सोमे, सोमांतरभूतेषु अग्निशोमीय सवनीयेषु नेष्टः, सोम के अंतर्भूत जो अग्निशोमीय पशु है, सवनीय पशु है, उनमें नेष्टा पत्नीम उदानय इति वक्तव्यम। नेष्टा नामक ऋतिक पत्नी को बोलेगा उदानय, ऐसा कहेगा। सोम बाह्य, सोम से अतिरिक्त पशुयागों में पशुषु प्रतिप्रस्थातः, प्रतिप्रस्थातक बोलेगा। यहाँ तक क्रिया हो गई, ये पांचवी कन्या समाप्त हो गई। शेष क्रियाओं को आगे बताएंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओ